हाय फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन 4 वीक्स जब हमने कैनोपी इंस्टॉल करवाई थी। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव 4 वीक ओनरशिप रिव्यू कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं प्रोज की बात कर लेता हूँ। द फर्स्ट रीज़न जिसके लिए मैंने लगवाई थी कि लगेज इसमें सेफ़ है। तो सेफ्टी वाइज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग स्टडी, मैं बैठा हुआ हूँ, इस पर जंप भी कर सकता हूँ। सो दैट वाज आई एम वेरी हैप्पी। सेकेंड थिंग, जो कैनोपी का वेट है दैट इज़ अराउंड 40 to 50 kgs। तो उसकी वजह से जो हाइलक्स में पीछे ओपन डाले का जंप आता था वो राइड अब बड़ी स्मूथ हो गई है। इट हैज़ बिकम मोर स्मूथ इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। दोज आर द 2 की बेनिफिट्स। मैं ज़बरदस्ती और बहुत सारे बेनिफिट्स सेल नहीं करूँगा। इन टर्म्स ऑफ स्पेस वो मैंने पहले ही दिखा रखा था, बट स्पेस अच्छा खासा है। तो अब बात करते हैं कैनोपी के इश्यूज़ की जो मुझे इंस्टॉलेशन के बाद फेस हुए थे एंड व्हाट आई हैव डन टू फिक्स देम। तो पहला इश्यू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था कि पानी लीक कर रहा था। मैंने जैसे ही गाड़ी बारिश में खड़ी करी, सारा पानी अंदर टप 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 पूरा पूल बन गया था। इससे अच्छी टेस्टिंग कैनोपी की नहीं हो सकती थी। भगवान ने खुद ही टेस्टिंग करवा दी है। लेट्स सी के अंदर पानी सीपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा पानी आया हुआ है। ये छत से पानी लीक कर रहा है। तो बेसिकली और ये ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स लीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये जॉइंट है, बेसिकली एक ये लाइन गई है। तो अगर मैं कैनोपी बताऊँ तो, और ये एक जॉइंट है यहाँ पर, ये वाला, फिर एक ये छत का जॉइंट गया हुआ है और ये पीछे वाला जॉइंट गया है। तो ये सारे जॉइंट्स इस समय लीक कर रहे हैं। एक ये वाला गैप है जहाँ से पानी जा रहा था। दूसरा, ये रंजीत ने यहाँ तक तो सिलिकॉन लगाया है बट इसके आगे छोड़ दिया है, और तो यहाँ से पानी जा रहा था। सेम अप्लाइज ऑन दिस कॉर्नर। पेंट, सिलिकॉन, ब्लेड्स और टूल किट, ये फिक्स नहीं हो रहा है, पानी लीक कर रहा है। और ये वो वाला पॉइंट है जो लीक कर रहा है। तो उसी को फिक्स करने के लिए अब मैं खुद गेटिंग माई हैंड्स डर्टी। ये यहाँ पर ये छूट गया था तो इस पर पेंट मारा है। गुड रेन। 2 घंटे से मैंने इसे खड़ी कर रखा है कि अगर सीपेज होगी तो 2 घंटे में कहीं ना कहीं से पानी अपना रास्ता बना ही लेगा कैनोपी के अंदर और वो ट्रंक में पहुंच जाएगा। पानी कहीं भी अंदर नहीं गया है। तो दिस टाइम द सिलिकॉन फिक्स हैज़ वर्कड। और एक बार अंदर चल के देख लेते हैं। तो एक इस पॉइंट से पानी गिर रहा था, ये पूरी तरह से सील हो चुका है। अगर मैं नीचे देखूं तो कहीं भी पानी नहीं है। ये पुरानी मार्किंग्स है तो बेसिकली ये वाला पॉइंट पूरी तरह से सील हो चुका है। दूसरा, पानी यहाँ से आ रहा था, ये वाली, ये भी पूरी तरह से सील हो चुकी है और डाला पूरा सूखा हुआ है। दिस टाइम आई हैव बीन एबल टू फिक्स द वाटर लीकेज। और अभी भी बारिश हो रही है तो जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम टेस्टिंग वाइल इट्स रेनिंग। और ये बारिश ऑन एंड ऑफ तेज़ और कम होती जा रही है, बट पिछले 3 घंटे से हाइलक्स ऊपर ही खड़ी है। तो 3 घंटे में भीगने के बाद और अगर पानी नहीं आया है तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि वाटर लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। शेफाली, अगर तुम्हें यहाँ पर आओ तो मैं दिखाता हूँ कि हाउ आई हैव फिक्स द इशू। ओके, मैं खड़ा हुआ हूँ। बेसिकली इशू था यहाँ से पानी आ रहा था, जो ये जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स हैं, राइट, दीज जॉइंट्स, ये वाले जॉइंट्स। तो इन पर एक तो मैंने सिलिकॉन लगा दिया है, राइट, और सिलिकॉन अच्छे से लगवा दिया है। रंजीत ने अच्छे से सिलिकॉन अप्लाई नहीं किया था।
दूसरा इस कैनोपी का ही एक इश्यू जो मुझे लगा, जो इन्होंने रूफ रेल्स दिए हैं, और अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर ये स्क्रूज थे, ये स्क्रूज इस कैनोपी में वेल्डेड आए थे, और ये वेल्डेड स्क्रूज नीचे से इस छत को टाइट करते हैं। मेरे हिसाब से इन स्क्रूज में जो वेल्डिंग के बीच में थोड़ा सा गैप था एंड वहाँ से पानी लीक कर रहा था। तो व्हाट आई हैव डन, अगर आप देखो तो मैंने ऊपर से चारों तरफ से इनको सिलिकॉन से कवर कर दिया है, और सिंस ये रूफ रेल के अंदर है तो मेरी कैनोपी की लुक्स में भी कोई डाउन साइड नहीं हुआ है। द लुक्स आर सेम, बट ये सिलिकॉन जो है इनको पूरी अच्छी तरीके से वाटर प्रूफिंग दे रहा है, और पानी की लीकेज पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अच्छा, दूसरा जो लीकेज आ रहा था वो यहाँ से आ रहा था, जो कैनोपी और हाइलक्स टेन्यू के बीच का गैप है, यहाँ से आ रहा था। ओके, तो बेसिकली ये मैं, अगर आप कैनोपी इंस्टॉल करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, मेरा सजेशन ये होगा कि जब इन पे हाइलक्स टेन्यू के ऊपर और बॉडी के बीच में जब भी आप सिलिकॉन रखते हो, उसकी 2-3 लेयर्स रखो सिलिकॉन की। सिलिकॉन रखने में कंजूसी मत करो, टेक्नीशियंस कंजूसी करते हैं, तो आप 3-4 बॉटल्स एक्स्ट्रा रखो। सिलिकॉन जितना ज़्यादा अच्छा रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी वाटर प्रूफिंग होगी। अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो यहाँ पर अच्छे से सिलिकॉन नहीं लगाया था रंजीत ने, तो इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर सिलिकॉन अंदर से भरा है, और चूंकि वो अंदर से मैंने भरा है, दिस वन, ये पूरा मैंने सिलिकॉन भरा है, तो जो पानी छत से नीचे आता है वो सीधे बाहर ही बाहर फ्लो कर जाता है। इट्स नॉट कमिंग इन, इट्स नॉट गेटिंग इन। ओके, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा, यहाँ से जो ये दरवाज़ा है, जब पानी यहाँ पर गिरता है राइट, तो ये डोर ऐसे बंद हो जाता है, बट यहाँ से थोड़ी थोड़ी 1-2 ड्रॉपलेट्स की लीकेज रहती है। ओके, बट होपफुली वो लीकेज यहाँ से चली जाएगी। सो दिस वॉज अबाउट द लीकेज, वो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। आई हैव टेस्टेड इट, इट्स कम्प्लीटली गॉन। अब बात करते हैं दूसरे इश्यू की। दूसरा इश्यू जो मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, मैं दोबारा दिखाता हूँ कि जब मैं अंदर वाले IRVM में देखता हूँ तो मुझे पीछे की गाड़ी दिखने की बजाय, या पीछे कुछ भी है वो दिखने की बजाय, जो कार के आगे है वो दिख रहा है। ये IRVM में पीछे एक कार खड़ी दिख रही है, और इसका नंबर है 9401, राइट, 9401, और IRVM में दिख रही है, मतलब ये कार मेरे पीछे खड़ी है, बट एक्चुअली दिस इज़ द कार जो मुझे IRVM में दिख रही है। तो कैनोपी, 3 लेयर्स ऑफ ग्लासेस, इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैजिक हो रहा है, आगे वाली चीज़ पीछे दिख रही है। आई हैव टू गेट इट फिक्स्ड। उसका रीज़न है, इन्होंने कैनोपी में ब्लैक ग्लास दे रखा है, तो ये ब्लैक ग्लास क्या करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा देता है, और गाड़ी के पीछे की जगह गाड़ी के आगे का व्यू जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के IRVM में दिखता है। ओके, अब इसके सल्यूशन के मैंने 2 तरीके ढूंढे हैं। एक तो यह है कि मैं इसी साइज़ का ग्लास बनवाऊंगा ट्रांसपेरेंट, और उसे चिपका दूंगा। अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर भी देता हूं तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ग्लासेस, तो इट्स नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली रिजॉल्व दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला इश्यू मुझे खाली रात में आता है जब बाहर अंधेरा होता है। अगर बाहर इट्स ब्राइट एंड सनी तो रिफ्लेक्शन उतना नहीं होता है, सो इट्स बेसिकली मोर प्रॉब्लमेटिक इन द नाइट। बट इसका पूरा सोल्यूशन मैंने एक दूसरे तरीके से रिजॉल्व किया है। शेफाली अगर आ गया हो तो मैं दिखाता हूँ सोल्यूशन क्या है। सो बेसिकली IRVM में जो रिफ्लेक्शन दिखता है उसका सोल्यूशन है ये वाली स्क्रीन। सो बेसिकली ये मेरे पास एक 70 वाई का डैश कैम पड़ा हुआ था। इस डैश कैम, ये डुअल चैनल डैश कैम है। सो बेसिकली ये 70 वाई का एक डैश कैम है। ये मैंने थार में लगा रखा था, और this is how it gets stuck to the IRVM. This is the dash cam, okay? अब ये डुअल डैश कैम है, एक तो इसके आगे वाला डैश कैम है, इसके साथ एक रिवर्स कैमरा आता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गेट दैट रिवर्स कैमरा इंस्टॉल्ड। उस रिवर्स कैमरे से क्या होगा कि पीछे कुछ भी ग्लास हो कैनोपी के अंदर भरा है, डजंट मैटर,
वो कैमरा कैनोपी के बाहर होगा तो वो मुझे पूरा बाहर का व्यू देता रहेगा और उनका फील्ड ऑफ व्यू भी काफ़ी अच्छा होता है, अराउंड 140 डिग्रीज। तो आई एम प्लानिंग कि मैं ये चूँकि मेरे पास पड़ी हुई थी, सो इसको रिवर्स कैमरे के साथ इंस्टॉल करवा करके आई विल रिजॉल्व द इशू ऑफ दिस इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमेशा मेरे साथ परमानेंट काम करेगा। तीसरा इशू ये दोनों ग्लासेस के बीच की जगह का है। आई थिंक मुझे एक पतला डंडा और एक कपड़ा मैनुअली इसे साफ़ करना पड़ेगा। देयर इज़ नो वर्क अराउंड फॉर दिस, सो दिस इज़ गोइंग टू टेक सम एफर्ट एवरी टाइम आई नीड टू क्लीन इट, या फिर अगर कार पे पानी आता है। बट जो मैं डैश कैम लगवा रहा हूँ उससे ये वाला इश्यू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई गंदगी फंसती है या फिर डस्ट है, ये क्लीन नहीं है, वो वाला इश्यू भी रिवर्स कैमरे से अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरा जो पीछे का व्यू है वो हमेशा अच्छा रहेगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ इन टर्म्स ऑफ 4 weeks ओनरशिप रिव्यू। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। कैनोपी रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है और इसके वेट की वजह से गाड़ी भी और स्टेबल हो गई है। जो पीछे से जंप मिलता था ऑन रफ रोड्स वो काफ़ी कम हो गया है, गया नहीं है बट काफ़ी कम हो गया है। सो इट्स मोर कंफर्टेबल राइड आई विल से, और आई कैन से दैट द कंफर्ट हैज लिटिल बिट इंक्रीज्ड। इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सिलिकन दबा के लगाओ, सिलिकन में कंजूसी मत करो, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पर अच्छे से सिलिकन लगाओ। इन टर्म्स ऑफ जो ये ग्लास का रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि मैंने जितनी कैनोपीज़ देखी हैं जो इस समय इंडिया में अवेलेबल हैं वो सब इंपोर्ट होकर के आ रही हैं, तो सब ब्लैक ग्लास के साथ आ रही हैं। तो डैश कैम विद डुअल चैनल जो आपका कैमरा, आई विल गेट इट इंस्टॉल्ड ईदर हेयर या फिर मैं इसे यहाँ कहीं इंस्टॉल करवाऊँगा। तो दैट कैमरा विल सॉल्व द इशू ऑफ IRVM इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो कैमरा दैट विल बी आवर आइज गोइंग फॉरवर्ड। और yeah, that's it. I think the video was helpful to you guys. अगर आपका कोई feedback है then you can let me know. I will try to incorporate the same. But that's it for now. Thank you. Bye bye. Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.